નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2023માં યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે એ પેપરનું અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। કુલ ગુણ છે 80 અને સમય રહેશે બપોરના 2 થી સાંજના 5। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ एक कहानी काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तेरी है जमीन काव्य में ईश्वर के प्रति क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो बख्शिश और क्षमा दोनों एक ही शब्द है, दोनों समानार्थी शब्द है, तो आप ए और सी दोनों लिख सकते हैं। लेकिन काव्य में तू बख्शिश कर ये शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ बख्शिश लिखेंगे। दोनों सही रहेगा, आप ए लिखिए या सी लिखिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल हमारे सामने 4 प्रश्न है। अब देखते हैं इन चारों प्रश्नों के आंसर। ब का पहला, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। माँ कहानी को सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय किया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा, यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरे को उसे क्यों न बचाए? न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। क का पहला आंसर, कवि किससे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को समर्थ सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आपके मत से सृष्टि के सर्वोपरि कौन है? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। आगे देखते हैं प्रश्न 2, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। माँ ममता ने मुगल को आश्रय दिया, तो आंसर आएगा बी, क्योंकि मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित क्यों पड़ा है? तो आंसर आएगा अ, बराबर, ये हमारा सही आंसर है। ब, प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए और क में भी 2 प्रश्न है। तो अब हम देखेंगे इन चारों प्रश्नों के आंसर। पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। भाषा के विषय में कलाम के विचार बताइए। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी, कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यही है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों के संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। क का पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब एक घटना उन्हें याद आई है। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा और उन्हें विज्ञान की पढ़ाई में प्रेरणा मिली। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा परिश्रम दिया गया। अंतरिक्ष के कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान के स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न 3, परिच्छेद को पढ़कर उसका उत्तर दीजिए। तो परिच्छेद आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। अब देखते हैं 5 सवाल के आंसर। पहला, इतिहास के ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण है? तो इतिहास के ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए उसका शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे।
ऋषि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाली रसोईया जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। ऋषियों से हमें क्या सीख मिलती है? ऋषियों से हमें यह सीख मिलती है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो और भूखों को भोजन कराओ। यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कीजिए। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? यदि सभी लोग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्द देना है, विलोम यानी विरोधी। आश्रित का होगा अनाश्रित और अवनति का होगा उन्नति। पांचवा, इस परिषद को उचित शीर्षक दीजिए, तो हम इसे परोपकार या परोपकार की महिमा ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। आगे है ढांचे से पर से कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए। तो ये सच्चा न्याय वाली कहानी है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। आपके पाठ्य पुस्तक में भी यह कहानी है। यहाँ से हम लिखेंगे किसी नगर में दो स्त्रियां आस पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। इस तरह हम कहानी लिखेंगे। आप पीडीएफ स्क्रीन पर से भी पढ़ सकते हैं। और इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं सच्चा न्याय। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है, ये इस कहानी की सीख है। आगे है प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी ગુજરાતી। જો તમારામાં કંઈક નવું કરવાનો જુસ્સો અને ઉત્સાહ હોય તો તમે તમારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા કોઈ રોકી શકે નહીં। બાળપણથી જ તારાઓની સફરનું સપનું જોતી કલ્પના અવકાશ યાત્રાના ક્ષેત્રમાં સફળતા હાંસલ કર્યા બાદ ચંદ્ર પર ઉતરવા માંગતી હતી। બાળપણથી જ તેને અવકાશયાત્રી બનવાની ઈચ્છા હતી। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, એક કહાની છે, બરાબર, અપૂર્ણ કહાની છે, એને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે અને તેને ઉચિત શીર્ષક પણ આપવાનું છે। તો શીર્ષક લખી શકાય ચતુર चिड़िया। बराबर, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसके घोंसले में जंगल के पास थे। घोंसले में 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। यहाँ हम एक लिखेंगे, बराबर। एक दिन वहां एक शिकारी आया, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठी। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चला गया। सीख, संकट के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। आगे है प्रश्न 7, समानार्थी शब्द। तो सुरभि का समानार्थी होगा खुशबू, जो आपके चैप्टर 8 में है। बगीचे में मनपसंद खुशबू आ रही थी, क्योंकि हमें उस शब्द का वाक्य में प्रयोग भी लिखना है। विरासत यानी धरोहर, भारतीय संस्कृति भारत की धरोहर है। विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शीतल का होगा उष्ण, थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। गरीब विलोम होगा धनवान, मोहन भाई धनवान है, ऐसा हम वाक्य लिख सकते हैं। अब देखते हैं बाल बाका न होना। तो किसी भी प्रकार की हानि न पहुंच पाना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, और उसका वाक्य में प्रयोग भी हमें करना है। और इसके साथ ही हम देखेंगे प्रश्न 8, वचन बदल कर हमें वाक्य फिर से लिखने हैं। तो पहले हम वाक्य बना सकते हैं, शाम छत पर से गिरा लेकिन उसका बाल भी बाका न हुआ। इस तरह बाल भी बाका न हुआ। सबको एक सूत्र में पिरो कर रखना कठिन है। अब 8वां का सवाल, तू बड़ा भाग्यवान है। तो यहाँ होगा भगवती, तू बड़ी भगवती है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरी पड़ोसी बहुत अच्छी है। जंगल में मोर नाच रहा है, जंगल में मोरनी नाच रही है। बंदर भाग रहा है, हम लिखेंगे बंदरिया भाग रही है। आगे का प्रश्न है 8 के बाद 9वां, रेखांकित शब्दों का वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। तो आंसर रहेगा मुझे लुटेरे का डर था। तो हमें लुटेरों का डर था। एक वचन को हमें बहुवचन करना है। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। उसने मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयां दी। अहमदाबाद से मूर्ति का होगा मूर्तियां आ रही है। 10वां गुण, तो उपसर्ग से हम लगाएंगे औ, तो नया शब्द बनेगा अवगुण। पूर्व को हम लगाएंगे क, तो नया शब्द बनेगा कपूर। प्रत्यय, जो उपसर्ग है वो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। भिख को हम आरी प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे भिखारी। चल, उसे प्रत्यय लगेगा कल कर, तो चल कर। यहाँ जो अवयव है वो है धीरे, बहुत और जन्मदिन पर, यह अवयव है। और लास्ट में है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम, वो आप अपना हिंदी का पाठ पर पढ़कर भी लिख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे मेरा देश।
तो ये निबंध आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये मेरा देश निबंध है और आप निबंध में अपने विचार भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि निबंध हमें मौलिक लिखना पड़ता है, तभी हमें पूरे मार्क मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની પ્રથમ પરીક્ષાના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરી છે। ધોરણ 8ના તમને સ્વાધ્યાયન પોથીના તેમજ પ્રથમ પરીક્ષાના તમામ પેપરોની પ્લેલિસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।